दो थ्योरम पढ़ना है हमको इसके अंदर। सबसे पहला जिसको बोलते हैं रॉल्स थ्योरम, आरटी बोलेंगे इसको शॉर्ट में, रॉल्स थ्योरम। और दूसरा एक और पढ़ना है हमको लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको हम लोग LMVT के नाम से जानते हैं। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे उसके बारे में देखते जाएंगे। सबसे पहले कहानी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग रॉल्स थ्योरम से। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? चलिए कहानी शुरू करते हैं, लिखना शुरू करो। सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या स्टेटमेंट है इसका? लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन, let y equal to fx be any function defined in the interval x belongs to a to b, close interval. Let y equal to fx be any function defined in the interval x belongs to a to b, यानी कि इसका डोमेन दिया हुआ है क्लोज इंटरवल a to b, such that पहला कंडीशन है इसका। सच दैट के बाद लाइन चेंज करके फर्स्ट पॉइंट, इट इज कंटिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a to b, इट इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल x बिलोंग्स टू a to b। सेकेंड, it is differentiable in open interval x belongs to a to b। बाउंड्री पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी की बात नहीं करते हैं, डिफरेंशिएबल नहीं होता है। डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल x belongs to a to b। एंड थर्ड कंडीशन इज f of a is equal to f of b, यानी कि इन दोनों एंड पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू बराबर है। यानी कि कोई ऐसा फंक्शन लिया गया है जिसका डोमेन a से b है क्लोज इंटरवल, इसमें वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब कहीं फंक्शन टूटा फूटा नहीं है, तोड़फोड़ नहीं है कहीं फंक्शन में। डिफरेंशिएबल है मतलब टूटा फूटा भी नहीं है, और साथ में हर जगह स्मूथ कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर कहीं पे नहीं है, और साथ में एंड पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू बराबर है, f of a इक्वल टू f of b। लाइन चेंज करके देन अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन, देन there exist at least one real number, at least को अंडरलाइन कर लेना, कम से कम एक, उससे ज्यादा भी हो सकता है। then there exist at least one real number x equal to c where c belongs to the interval a to b। there exist at least one real number x equal to c where c belongs to a to b, where f dash x इक्वल टू 0 या फिर f dash c, x के जगह अगर c रख दिया जाए तो f dash x का वैल्यू 0 हो जाएगा। there exist at least one real number x equal to c belongs to a to b, where f dash x equal to 0 और f dash c equal to 0। यानी कि अगर कोई फंक्शन ये तीन कंडीशन a से b में कंटिन्यूअस, a से b में डिफरेंशिएबल, और साथ में f of a इक्वल टू f of b हो जाए, तो रॉल्स साहब ने बोला, रॉल्स थ्योरम जो बोलता है वो बोलता है कि a से b में कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। फंक्शन का डेरिवेटिव 0 यानी कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और उस पॉइंट को अगर उठा के पुट कर दें तो f dash x का वैल्यू 0 आ जाएगा। कम से कम एक पॉइंट, एक से ज्यादा भी हो सकता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रॉल्स थ्योरम। अगर कोई फंक्शन ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो a से b के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पे f dash x का वैल्यू 0 होगा। ठीक, अब इसका देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, वो कहना क्या चाहता था। अब हम इसको समझते हैं अपने तरीके से। हेडिंग लगाओ ज्योमेट्रिकल मीनिंग या फिर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ आरटी, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ रॉल्स थ्योरम। सब लोग बोर्ड पे देखते रहना। जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, इस तरह से लेना था कि ये तीन कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता। ठीक है, अब देखना इन्हीं तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से देखें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो पॉइंट है बच्चों, एक x इक्वल टू a,
एक x इक्वल टू बी, इसके बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी कि एक बात तो तय है, कंटिन्यूअस होने का मतलब कहीं भी फंक्शन टूटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बना लेंगे। डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल का मतलब बीच में कहीं शार्प कॉर्नर भी नहीं आना चाहिए, स्मूथ कर्व आना चाहिए। और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कि ए और बी पे फंक्शन का वैल्यू बराबर आना चाहिए। तो मुझे जैसा लग रहा है ग्राफ कुछ मोटा मोटी अगर बनाया जाए ऐसा, तो ध्यान से देखो तो ये x इक्वल टू ए, यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू अगर एफ ऑफ ए है तो ऐसा कुछ ग्राफ मैंने लिया है कि एफ ऑफ बी का वैल्यू भी सेम ही आए, यही एफ ऑफ बी है, यानी कि दोनों वैल्यू बराबर है। और ए से बी के बीच में अब इमेजिन करो तो फंक्शन देखो कंटिन्यूअस है हर जगह, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है मतलब कहीं भी शार्प कॉर्नर नहीं है और टूटा फूटा भी नहीं है, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो रॉल्स साहब ने बोला कि ए से बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट सी जरूर आएगा जहां पे एफ डैश एक्स 0 होगा, और हमें पता है एफ डैश एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, यानी कि अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली सोचें तो ए से बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट एक्स इक्वल टू सी ऐसा जरूर आएगा जहां पे अगर कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उस टेंजेंट का स्लोप 0, यानी कि वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाना चाहिए। और साफ साफ दिखाई भी दे रहा है, देखो ये वाला पॉइंट, ये जो पिक पॉइंट है, यहां पे अगर कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये टेंजेंट बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी कि इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स या फिर एफ डैश सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही है रॉल्स थ्योरम। और कम से कम एक क्यों बोला बच्चे, एक से ज्यादा भी हो सकता है। मान लो ग्राफ ऐसा हो जाता, लेट अस एज्यूम ग्राफ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये पॉइंट ले लेता हूं x इक्वल टू ए, ये पॉइंट ले लेता हूं x इक्वल टू बी। हमें बस ख्याल इस बात का रखना है कि a और b पे फंक्शन का वैल्यू बराबर होना चाहिए, जो कि साफ साफ दिख रहा है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, और a और b के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए और साथ में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जो कि दिख रहा है। तो a और b के बीच में इस बार ऐसा कितना पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां एफ डैश एक्स 0 होगा, ध्यान से देखो ये वाला पॉइंट, जहां जहां मैक्सिमा या मिनिमा आएगा, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो अगर इसको C1 बोल दूं, अगर इसको मैं C2 बोल दूं, और अगर इसको मैं C3 बोल दूं, x इक्वल टू C3, तो इन तीनों ही पॉइंट्स पे अगर कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल आएगा, आएगा नहीं आएगा, यानी कि इन तीनों ही पॉइंट पे एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 होगा। इसलिए बोला गया कि कम से कम एक पॉइंट, एक से ज्यादा भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है मेरी? ड्रॉ कर, मैं लिखा देता हूं अभी, पहले इसको लिखो। जैसा कोई दीवाना। हो गया? इतना गुस्से में क्यों बोल रही है? नहीं सर, हाँ अब ठीक है। चलो इसके नीचे लिखो, ज्योमेट्रिकली
ज्योमेट्रिकली if a function is continuous between a and b comma differentiable between a and b and f of a equal to f of b, geometrically if a function is continuous in a to b, differentiable in a to b and f of a equal to f of b, f of a equal to f of b, satisfies all three conditions, then there exist at least one point between a and b, there exists at least one point between a and b where there exists at least one point between a and b where tangent drawn to the given curve becomes parallel to x-axis, where tangent drawn to the given curve becomes parallel to x-axis, where tangent drawn to the given curve becomes parallel to x-axis, हो गया। चलिए नेक्स्ट एक और चीज है, लिख लो पहले, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ आरटी, एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रॉल्स थ्योरम। इसका एल्जेब्रिकली ग्राफिकल मीनिंग हमने समझ लिया। एल्जेब्रिकल मीनिंग इसका क्या है, जितने भी एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन मतलब पोलिनोमियल फंक्शन, हमारा तात्पर्य जो है, हम जो बात करने जा रहे हैं वो पोलिनोमियल फंक्शन की बात करने जा रहे हैं। पोलिनोमियल फंक्शंस, जितने भी पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं बच्चे, हमें पता है कि वो हर जगह कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होते हैं, पता है ना, लिखाया भी है ये बात। अब जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही उठा लिया जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं ना। जैसे फंक्शन ले लिया, मान लो हमने एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके रूट्स अगर देखें हम, इसके रूट्स तो एक्स इक्वल टू अल्फा और बीटा, ये इसके रूट्स हो गए। हमें पता है कि ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो पहला दो कंडीशन तो ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, यानी कि कंटिन्यूअस होगा अल्फा से बीटा में, नहीं होगा क्या? कंटिन्यूअस इन अल्फा टू बीटा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हर जगह है। डिफरेंशिएबल भी होगा ये इन ओपन इंटरवल अल्फा टू बीटा, बिल्कुल होगा। और तीसरा कंडीशन, क्योंकि ये रूट्स हैं और रूट्स को पुट करने पे पोलिनोमियल पे वैल्यू जीरो बन जाता है, एफ ऑफ अल्फा भी जीरो आएगा और एफ ऑफ बीटा भी जीरो आएगा। जीरो आए ना आए, हमें मतलब इससे था कि दोनों बराबर आ रहा है। तो ध्यान से देखो तो ये रॉल्स थ्योरम का तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, और रॉल्स थ्योरम का तीनों कंडीशन फुलफिल करने का मतलब, यानी कि अल्फा और बीटा के बीच में कम से कम एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां एफ डैश एक्स जीरो होगा, और ऐसे बोलो अगर सिंपल लैंग्वेज में, तो अल्फा और बीटा के बीच में कम से कम एक पॉइंट आएगा जहां पे टेंजेंट अगर कर्व के ऊपर ड्रॉ किया जाए तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। अभी तुमको याद आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लो कि ये इक्वेशन है, रूट्स किसको बोलते हैं? जहां एक्स एक्सिस को काटता है, ये एक्स इक्वल टू अल्फा है, ये एक्स इक्वल टू बीटा है। ध्यान से सोचो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या एक पॉइंट नहीं आता है जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए? यही है वो पॉइंट सी, जहां पे एफ डैश एक्स का वैल्यू जीरो है। तो सर बताना क्या चाहते हो? ये तो मैं क्वाड्रेटिक के लिए बोल रहा हूं, ये सारे पोलिनोमियल के लिए वैलिड है। जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन होंगे उनका कोई भी दो रूट उठा लो,
उनके किसी भी दो रूट के बीच में कम से कम एक जगह एफ डैश एक्स जरूर जीरो होगा। क्यों सर? क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होते हैं और हर रूट पे पॉलिनोमियल्स का वैल्यू इक्वल भी होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो लिखें, मैं पूरा लैंग्वेज ही लिखा देता हूं, लिखो तुम लोग, लिखो। लेट एफ एक्स इज एनी पॉलिनोमियल फंक्शन, let fx is any polynomial function whose roots are x equal to alpha and x equal to beta. Let fx is any polynomial function whose roots are x equal to alpha and x equal to beta. Whose roots are x equal to alpha and x equal to beta. Full stop. लाइन चेंज करके लिखें। एज वी नो पोलिनोमियल फंक्शंस आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। एज वी नो पोलिनोमियल फंक्शंस आर एवरीवेयर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। So fx will be continuous in alpha to beta close interval. Fx will be continuous in alpha to beta close interval, comma differentiable in alpha to beta open interval. Differentiable in alpha to beta open interval. And also f of alpha equal to f of beta will be 0. f of alpha equal to f of beta will be 0 क्योंकि रूट से सेटिस्फाई करेगा, वैल्यू 0 आएगा। नीचे लिखना, that means the function fx satisfies all three conditions of rt. That means the function fx satisfies the all three conditions of rt. All three conditions of rt, Rolle's theorem. So we can say there exists at least one point C belongs to alpha to beta. So we can say there exists at least one point C belongs to alpha to beta where f dash x will be 0. Where f dash x will be 0. लाइन चेंज करके लिखना। In other words, we can also say between any two roots of a polynomial. In other words, we can also say between any two roots of a polynomial there is always a root of its derivative f dash x. फिर से बोल रहा हूं, we can also say between any two roots of a polynomial fx, between any two roots of a polynomial fx there is always a root of its derivative f dash x. Between any two roots of a polynomial fx there is always a root of its derivative f dash x. क्या मेरी बात सबको क्लियर है? किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन के किसी भी दो रूट के बीच में कम से कम एक रूट होगा उसके डेरिवेटिव f डैश x का, यानी कि किसी भी दो रूट के बीच में कम से कम एक बार f डैश x 0 जरूर होगा। तो ये हमने रिलेट कर लिया रॉल्स थ्योरम को पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ। बाकी तो बच्चों जिंदगी आसान है।
सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है, और चेक करने के लिए वही 3 कंडीशन आपको चेक करना है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है कि नहीं। और अगर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके बाद आपको बताएगा कि रॉल्स थ्योरम लगाओ और वो सी का वैल्यू निकालो जहां पे एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 होगा। बस इतनी सी कहानी है, जैसे हम सवाल से बताएंगे आपको। लिखो, सवाल लिखो। डिस्कस एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। डिस्कस एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉल्स थ्योरम। डिस्कस एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉल्स थ्योरम for the following functions. For the following functions. लिख लिया? चलिए, सबसे पहला सवाल इसमें बहुत सिंपल सवाल, सबको पता है। एफ एक्स देख के बता दोगे लगेगा कि नहीं। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इन एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, इस इंटरवल में बताना है रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए -1 से 1 में फंक्शन। ग्राफ तो हम इसका बना ही सकते हैं भाई, ये रहा मॉड एक्स का ग्राफ, इधर कहीं -1 रहा होगा, इधर कहीं 1 रहा होगा। सही बात है बच्चों। तो साफ साफ दिख रहा है -1 से 1 में कंटिन्यूअस है या नहीं फंक्शन। अरे -1 से 1 में कंटिन्यूअस है ना। डिफरेंशिएबल है क्या -1 से 1 में? नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट बोले कि नहीं मेथड से करके दिखाओ, तो बिल्कुल परेशान मत हो ना। एफ एक्स इस फंक्शन को तोड़ लेना। मॉड एक्स है तो एक बार x व्हेन x ग्रेटर इक्वल 0, और एक बार -x और व्हेन x लेस देन 0, और वही पुराना मेथड बच्चे। सबसे पहले x इक्वल टू 0 पे LHL निकालोगे आप। सब कुछ फॉर्मूला पुराना याद है ना, एफ ऑफ ए माइनस एच वाला। LHL आ जाएगा, यहाँ 0 रखोगे तो 0, RHL निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा अगेन 0, और एफ ऑफ 0 भी यहीं से आएगा 0। तीनों बराबर आया तो साफ साफ दिख रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो है। और 0 पे कंटिन्यूअस है मतलब -1 से 1 में कंटिन्यूअस है, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस है तो बाकी हर जगह कंटिन्यूअस है। रही बात डिफरेंशिएबिलिटी की, तो या तो LHD RHD लगा दो, नहीं तो एफ डैश एक्स निकाल लो। एफ डैश एक्स निकाल के देखोगे तो x का हो गया 1 व्हेन x ग्रेटर इक्वल 0, -x का हो गया -1 व्हेन x लेस देन 0, और x इक्वल टू 0 पे ही अगर LHD चेक करें तो -1 दिख रहा है, RHD चेक करें तो 1 दिख रहा है, और अलग अलग आया तो साफ साफ होगा कि फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, और 0 पे नहीं है मतलब इस इंटरवल में नहीं है, -1 से 1 में डिफरेंशिएबल नहीं है। और दूसरा कंडीशन फेल तो नीचे आप लिखोगे रॉल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। रॉल्स थ्योरम हम यहां नहीं लगा सकते। पुरानी बातें भूल मत जाना। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी सबका यूज होने वाला है चेक करने के लिए। अगर बोर्ड्स में सवाल आ गया तो खासकर पूरे मेथड से करना होगा। पहले कंटिन्यूटी दिखाना होगा आपको, फिर डिफरेंशिएबिलिटी दिखाना होगा। डिफरेंशिएबिलिटी में ज्यादा बढ़िया ये नहीं, इसमें हो सकता है एक आध नंबर काट ले। LHD RHD वाला फॉर्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई माइनस एच, और RHD का लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। याद है? हाँ बिल्कुल। अगर बोर्ड में सवाल आया तो बच्चे जितना लंबा कर सकते हो करो, तो उसके बाद दिखाओ कि हाँ LHD RHD के बराबर नहीं है तो रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। हालांकि ऐसे सवाल नहीं आते हैं, इन केस अगर आ गया तो। एंट्रेंस में आया तो हमारे लिए एक लाइन का काम है, ग्राफ बनाया खत्म, हाँ साफ साफ दिख रहा है डिफरेंशिएबल नहीं है, नहीं लगेगा। तो यहां पे रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और हम जानते हैं किसी इंटरवल के किसी एक पॉइंट पे भी अगर डिफरेंशिएबल या कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो पूरे इंटरवल में हम उसको डिसकंटिन्यूअस या फिर नॉन डिफरेंशिएबल बोलते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूं पहले। नोट करो। सेकेंड फंक्शन ले लो, एफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस एक्स माइनस 2 पावर 2/3 इन x बिलोंग्स टू
1 to 3। इस इंटरवल में बताना है ये फंक्शन के लिए रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। चलिए बताइए तुम। कंटिन्यूटी में आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, यहां से इसके बीच का कोई भी अगर वैल्यू रख दें उठा के तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं जो इसको कंटिन्यूअस बनने से रोके। अनडिफाइंड होने वाला कोई चीज है क्या फंक्शन में? नहीं है। तो फंक्शन देखो बच्चों, सबसे पहले तो कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन देख के पता लग रहा है कि इसमें कोई खराब फंक्शन है ही नहीं, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो है 1 से 3 में। रही बात डिफरेंशिएबिलिटी की, तो कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, क्योंकि एफ एक्स को देख के एफ डैश एक्स का अंदाजा कैसे लगेगा। तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। जब भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना हो और डायरेक्ट पता ना लग रहा हो तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लो आप। एफ डैश एक्स निकालें तो 3 का 0, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2/3 बाहर इंटू एक्स माइनस 2 पावर 2/3 माइनस 1, 2/3 माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 1/3। तो ऐसा लगता है जैसे कि एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है इसको हम नीचे ले जाके लिख सकते हैं 2/3 इंटू एक्स माइनस 2 पावर 1/3। अब दिक्कत आ गया, अब ये फंक्शन अनडिफाइंड हो सकता है कहां पे? x इक्वल टू 2 पे, यानी कि ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू 2 पे। और ध्यान से देखो तो x इक्वल टू 2 क्या इसी इंटरवल में आता है? बिल्कुल आता है। तो यानी कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा इन द इंटरवल 1 to 3, जो हमें चाहिए था वो नहीं हुआ। सो RT इज नॉट एप्लीकेबल। RT यहां भी एप्लीकेबल नहीं है। पहले मैं वही सवाल ले रहा हूं, आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूं कि RT कहां एप्लीकेबल नहीं होगा, कैसे चेक करना है आपको। नेक्स्ट, मान लो आपके सामने फंक्शन दे देता एफ एक्स इक्वल टू, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ले लेते हैं कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन 0 लेस इक्वल एक्स लेस इक्वल 1 एंड 3 माइनस एक्स व्हेन 1 लेस देन एक्स लेस इक्वल 2। आपको बताना है इंटरवल 0 से 2 में इन x बिलोंग्स टू 0 to 2। बताइए रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है? चलिए आप खुद ही कीजिए। सिर्फ ब्रेकिंग पॉइंट पे चेक करने से हो जाएगा, लेकिन दोनों चीज करना होगा। करके दिखाओ। बोलो कोई। कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताओ। हाँ जी, सबसे पहले क्या कंटिन्यूटी x इक्वल टू 1 पे LHL देखें जी। LHL 1 के लेफ्ट में ये फंक्शन है 1 स्क्वायर प्लस 1 2 आता। RHL देखें
1 के राइट में ये फंक्शन है तो 3 माइनस 1 2 आता, और एफ ऑफ 1 यहीं से मिलता बच्चों, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 2 ही आता। बराबर आ रहा है सब, यानी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है इन 0 से 2। आ जाओ डिफरेंशियबिलिटी के पास, एफ डैश एक्स निकाल लो, तो कितना आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो जाता है 2x, व्हेन 0 लेस इक्वल x लेस इक्वल 1, और 3 माइनस एक्स का हो जाता है बच्चों -1, व्हेन 1 लेस देन x लेस इक्वल 2। और अगर x इक्वल टू 1 पे LHD RHD पे गौर फरमाओ तो LHD ऐसा लगता है जैसे 2 इंटू 1 2 आएगा, और RHD कितना आ जाएगा बच्चों, -1। क्या बराबर आया, नहीं आया, तो नॉट डिफरेंशिएबल इन 0 to 2, RT नॉट एप्लीकेबल। नोट करें। आज तो बारिश होगा, मौसम बड़ा शांत है, आज धूप नहीं निकला। बहुत बढ़िया। कहाँ से है भाई तुम, मार्स पे है क्या? तो बेलतला में बारिश हो रहा है? आपके सावन में ये शरारत हमारे साथ हुई, हमारे घर को छोड़कर पूरे शहर में बरसात हुई। सही है। चलिए अब कुछ ऐसे सवाल लेंगे जिसमें एप्लीकेबल होगा, और उसके बाद क्या करना है वो पता करना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस गिवन द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर, पोलिनोमियल फंक्शन ले रहा हूं, प्लस 2x। आपको चेक करना है इन x बिलोंग्स टू 0 to 2। सबसे पहले तो इसके सॉल्यूशन में एक लाइन लिखो बच्चों, गिवन फंक्शन इज अ पोलिनोमियल फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। गिवन फंक्शन इज अ पोलिनोमियल फंक्शन which is continuous and differentiable everywhere. So पहला पॉइंट में हम डायरेक्ट लिखेंगे it is continuous in 0 to 2, जब हर जगह है तो यहां भी होगा। सेकेंड पॉइंट में it will be differentiable in 0 to 2, और थर्ड पॉइंट चेक करना पड़ेगा हमें f of 0। f of 0 निकाल के देखें तो 0 0 0 0 आ रहा है। f of 2 निकाल के देखें, f of 2 तो 2q माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, देखो 0 मिल रहा है क्या, 8 माइनस 12 माइनस 4 प्लस 4, बिल्कुल 0 आ रहा है, यानी कि f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 2 भी आ गया। तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, यानी कि यहां पे रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल होने का मतलब क्या है, अब आपको बताना है वो कौन सा पॉइंट है जहां पे f डैश x 0 होगा इस इंटरवल 0 से 2 में। तो आपको कुछ नहीं करना है, पुट कर दो f डैश x इक्वल टू 0 और वहां से x निकालो, और देखो इस इंटरवल में कम से कम एक आना ही चाहिए। लेट अस चेक, क्योंकि एप्लीकेबल है तो इसको डिफरेंशिएट करें तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 मस्ट बी 0। देखो तो फैक्टराइज होगा क्या, ये लक्षण तो दिख नहीं रहा है फैक्टराइज होने वाला इसका। हाँ जी, x डायरेक्टली निकालो तो माइनस b, यानी कि 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 36 माइनस 4ac 24 डिवाइडेड बाई 2, a का वैल्यू 3, कितना आएगा बच्चों, 6 प्लस माइनस ये हो गया 36 माइनस 24 होता है 12, 12 को लिख सकते हैं 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, 2 से कैंसिल कर दो तो 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड कर दें तो 1 प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। देखो तो इन दोनों में से कौन सा वो वैल्यू है जो 0 से 2 के बीच में लाई करता है, चेक करो तो 1 प्लस 1 बाई रूट 3 या 1 माइनस 1 बाई रूट 3, कौन सा है?
दोनों ही है। अरे 1/√3 कितना होगा, 0 पॉइंट समथिंग ही तो होगा, तो 1 + 0 पॉइंट समथिंग भी इसी में आएगा और 1 - 0 पॉइंट समथिंग भी इसी में आएगा, और हमें पता है कि एक से ज्यादा आ सकता है, इसलिए हम लिखेंगे देयरफॉर C = 1 ± 1/√3 विच बोथ बिलोंग्स टू द इंटरवल 0 to 2। नीचे लिख लेना RT वेरीफाइड। यहां से पता लगा कि RT एप्लीकेबल है, और इसको देख के पता लगा कि RT वेरीफाइड हो चुका है, यानी कि 2 पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा 0 से 2 में जहां पे f' 0 होगा, या फिर यूं बोलो तो जहां पे टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट, fx = x - a to the power m into x - b to the power n in x belongs to a to b। लिख लेना where m and n are positive integers। where m and n are positive integers। चलिए, अगर m और n पॉजिटिव इंटीजर्स है तो क्या ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो गया बच्चे? पॉलिनोमियल ही तो है ये भी, और पॉलिनोमियल है तब तो झमेला ही खत्म हो जाता है। पहला 2 कंडीशन तो होगा ही होगा। पहला वाला कंटिन्यूअस होगा a से b में, क्योंकि हर जगह होता है। डिफरेंशिएबल होगा a से b में, क्योंकि हर जगह होता है। वैल्यू चेक करो तो f(a) f(b) क्या 0 दिख रहा है? x के जगह a रख दें तो ये 0, और x के जगह b रख दें तो ये 0, तो दोनों वैल्यू बराबर भी आ गया। RT एप्लीकेबल। चलो वेरीफाई करके दिखाओ तो, यानी कि f' को 0 पुट करो और x का वो कौन सा वैल्यू आएगा जो a और b के बीच में आएगा, ये आपको बताना है। निकालिए तो। डिफरेंशिएट करो अच्छे से। हमें पुट करना है f' x = 0। f' का वैल्यू यू भी रूल लगाओ, x - a पावर m को छोड़ दो तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है बच्चों n × x - b पावर n - 1 प्लस साइन। इसको छोड़ दो एक बार x - b पावर n को, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता m × x - a पावर m - 1 = 0। दोनों से क्या कॉमन कर सकते हो? x - a पावर m - 1 और x - b पावर n - 1। x - a पावर m - 1 और x - b पावर n - 1 कॉमन कर लिया, तो अंदर क्या बचता बच्चे? x - a एक बच जाता और एक n बच जाता, यानी कि n × x - a, और इधर एक m बचता और x - b बचता, प्लस m × x - b = 0। यानी कि x - a पावर m - 1 इंटू x - b पावर n - 1 इंटू nx प्लस mx। x कॉमन करते तो अंदर आता है m प्लस n माइनस an माइनस bm माइनस an माइनस bm। तीनों फैक्टर को अगर 0 करो तो यहां से तो x आएगा बच्चों a, यहां से x आएगा b, और यहां से x का वैल्यू निकालते तो आता mb प्लस na डिवाइडेड बाई m प्लस n। नहीं तो इन तीनों में से कौन सा है जो a, और हमें चाहिए a और b इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यही है। यानी कि अपना c जो है वो mb प्लस na डिवाइड बाई m प्लस n है। बोलोगे सर आपको कैसे पता लगा कि ये a और b के बीच में लाई करता है?
कैसे पता लगा, कोई आइडिया दो। सेक्शन फॉर्मूला याद है बच्चों? ये इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला है ये, यानी कि ये वाला पॉइंट ए और बी के बीच में लाई करेगा, यानी कि पॉइंट सी जो है वो ए और बी के बीच में लाई करेगा और m/n के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो वहां से पता लग गया मुझे कि ये ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। नीचे लिख लेना RT इज वेरीफाइड। fx इक्वल टू √4 - x²। इन x बिलोंग्स टू -2 to 2। चलिए हाँ जी, सबसे पहले बच्चों देखो कंटिन्यूटी के बारे में क्या ख्याल, क्या -2 से 2 में कंटिन्यूअस होगा? कैसे पता लगेगा? इसका डोमेन निकाल लो। सबसे बढ़िया उपाय है, रूट है। हालांकि वैल्यू पुट करके देख सकते हो, हर वैल्यू पे ये क्वांटिटी पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि रूट के अंदर है। या फिर सबसे अच्छा उपाय था कि इसका डोमेन निकाल लेते हैं हम। 4 - x² ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए था, यानी कि x² - 4 लेस इक्वल 0 होना चाहिए था, यानी कि x - 2 × x + 2 लेस इक्वल 0 होना चाहिए था। और वेबी कर्व मेथड से अगर देखें तो -2 + 2 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव वाला वैल्यू -2 से 2 तक फंक्शन बिल्कुल डिफाइंड होगा। यानी कि ये फंक्शन को -2 से 2 में कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन -2 to 2, क्योंकि इसका डोमेन ही यही है। अब सवाल आता है कि डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करें? डिफरेंशिएट कर दो, फाइंड f'(x) और f'(x) का वैल्यू रूट है बच्चों। तो सबसे पहले तो 1/2 √4 - x² इंटू 4 का 0 - x² का -2x, 2 से 2 कैंसल, f'(x) का वैल्यू जो होता -x डिवाइडेड बाई √4 - x², ये होता। और अब सोचो डिनोमिनेटर में रूट आ गया तो क्या 4 - x² सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता इसको डिफाइंड होने के लिए? डोमेन। और यहां सेम ही है दोनों, यहां इक्वलिटी था यहां नहीं था, तो इसका आंसर आता बच्चों -2 से 2। और हमें यही तो चाहिए डिफरेंशियल, यानी कि ये फंक्शन डिफाइंड है -2 से 2 ओपन इंटरवल में, यानी कि मैं बोल सकता हूं फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन -2 से 2। ये भी सही है, हमें क्लोज इंटरवल चाहिए नहीं डिफरेंशिएबिलिटी में। अब रहा तीसरा केस, f(-2) देखो चाहे f(2) देखो, x के जगह पे पुट करके देख लो, 4 - 4 हमेशा 0 ही आएगा, यानी कि ये वैल्यू 0 है, यानी कि RT इज एप्लीकेबल। और RT अगर एप्लीकेबल है तो अपने को क्या करना होता है? f'(x) 0 करके x निकालना होता है जो इस इंटरवल में लाई करे। और f'(x) हमारा ये रहा, निकाल रखे हैं हमने। तो -x/√4 - x² मस्ट बी 0। और यहां से देखोगे तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। और ध्यान से देखो तो 0 इस इंटरवल में आता है, -2 से 2 में बिल्कुल आता है। तो यही अपना C है, यानी कि इस बार C का वैल्यू 0 है जो कि -2 से 2 में लाई कर रहा है, यानी कि x = 0 पे ही f'(x) 0 है। या फिर यूं बोलो कि इस फंक्शन के कर्व में x = 0 पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा, उसका स्लोप 0 आ जाएगा। कहानी एकदम क्लियर होना चाहिए, जड़ से क्लियर होना चाहिए कि हो क्या रहा है, ज्योमेट्रिकली एनालिटिकली जैसे कोई पूछे बता सको। इन्हें कोई बोले कि समझाओ रॉल्स थ्योरम को तो कोमा में चले गए, अरे पता नहीं ऐसा ही कुछ होता था। अरे ठीक है, हाँ सर तुम्हारा नेटवर्क खराब है क्या रे? आवाज तो नहीं आ रहा है। तुम कौन है? हबीबा? सुनाई नहीं दे रहा है।
छोड़ो। जियो का लगा है। आवाज तुम्हारा बीएसएनएल जैसा आ रहा है। क्या? माइक के अंदर घुस गई है इसलिए तो आवाज ऐसा आ रहा है। बाहर निकल। हाँ जी, नेक्स्ट इज एफ एक्स इक्वल टू log of x square plus ab divided by x into a plus b in x belongs to a to b। और ये भी दिया हुआ है a और b पॉजिटिव है, 0 लेस देन a लेस देन b। a और b पॉजिटिव है, b a से बड़ा है। क्योंकि पॉजिटिव नहीं होगा तो लॉग डिफाइंड ही नहीं होगा। लॉग के डोमेन में तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होता है। चलो फटाफट देखते जाओ बच्चों, लेट नहीं करते। सबकी निगाहें बोर्ड पे। देखो लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है ये फंक्शन के डोमेन में है ए टू बी, और लॉग क्योंकि ए और बी पॉजिटिव है। कोई पूछे क्यों डोमेन में है तो बोलोगे ए और बी पॉजिटिव है, और लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है। पता है ना ये बात? हाँ, तो ये इसके डोमेन में है। और हमें पता है लॉगरिथमिक फंक्शन अपने डोमेन में हर जगह कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है। याद करो लॉग का ग्राफ, ये इसका डोमेन x ग्रेटर देन 0, और इसमें ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। दिख रहा है ना? नीचे लिखो, नीचे लिखो, एज लॉगरिथमिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। एज लॉगरिथमिक फंक्शन is continuous and differentiable everywhere in its domain। so पहला पॉइंट, it will be continuous in a to b। second point, it will be differentiable in a to b। अब थर्ड पॉइंट तो चेक करना पड़ेगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालो। यहां पे x की जगह a रखो तो एफ ऑफ ए का वैल्यू अगर आप देखोगे तो लॉग ऑफ ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और नीचे आएगा a इंटू ए प्लस बी। और ऐसा लगता है जैसे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और log 1 0 होता है बच्चों। सिमिलरली एफ ऑफ बी निकाल के देखोगे अगर तो ऊपर आएगा log ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए बी और नीचे आ जाएगा b इंटू ए प्लस बी। और फिर से वही कहानी, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगा 0। log 1 0 होता है, यानी कि बराबर आ गया। और बराबर आ गया मतलब रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल है तो आप क्या करो, एफ डैश एक्स 0 कर लो। देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे, लंबा चौड़ा कहानी है। फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। log m बाई n, इस फंक्शन को हमने लिख लिया एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस लॉग ऑफ एक्स इंटू ए प्लस बी। क्या ऐसा लिख सकते हैं हम? लॉग m बाई n को log m माइनस लॉग n। हमें पुट करना है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट किया भाई, तो log x का होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, ए बी कॉन्स्टेंट है 0। इधर आए, फिर से log x का 1 बाई एक्स इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स इंटू ए प्लस बी का ए प्लस बी इक्वल टू 0। ए प्लस बी से ए प्लस बी गया तो इधर आ गया तुम्हारा 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, और इसको RHS भेज दें तो 1 बाई एक्स इधर ले आओ तो 2x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी। एक्स का वैल्यू आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस रूट ए बी।
अब इन दोनों में से दो वैल्यू आया, इनमें से कौन सा है जो ए और बी के बीच में लाएगा? ऑब्वियसली निगेटिव वाला तो आ नहीं सकता है क्योंकि सब पॉजिटिव था। तो अपना जो सी होगा बच्चों वो रूट ए बी होगा, विच बिलोंग्स टू द इंटरवल ए टू बी। बोलोगे सर ये कैसे पता लगा? अबे ज्योमेट्रिक मीन है ये, ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर का। कोई भी 2 नंबर ले लो, जैसे 2 और 4, 2 और 4 का रूट निकालो, मतलब ज्योमेट्रिक मीन। तो अंडर रूट 2 इंटू 4 यानी कि 8, यानी कि 2√2। तो 2√2 जो है वो 2 और 4 के बीच में लाई करेगा, करेगा ना? तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि रूट ए बी जो होगा वो ए और बी के बीच में ही लाई करेगा। एफ एक्स इक्वल टू एक सिंपल सा फंक्शन ले लो, साइन स्क्वायर एक्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन 0 to पाई। चलो सोच के दिखाओ करके। ये करो। अच्छा, क्या साइन स्क्वायर एक्स कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा हर जगह? अरे होगा क्या? कैसे सोचेंगे सर? साइन साइन एक्स हर जगह कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होता है, साइन एक्स। तो ये क्या है? साइन एक्स इंटू साइन एक्स है, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट हो, सम हो, डिफरेंस हो, डिवीजन हो, कंटिन्यूअस ही होता है। तो आप लिख लो, इसके नीचे लिखो अब, ठीक है? लिखो, एज साइन एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, as sin x is continuous and differentiable everywhere, therefore sin x into sin x, that is sin square x, will also be continuous and differentiable everywhere. As sin x is continuous and differentiable everywhere, therefore sin x into sin x, that is sin square x, will also be continuous and differentiable everywhere. Will also be continuous and differentiable everywhere. Therefore, बाकी तो पुराना कहानी, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा 0 से पाई में, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल 0 से पाई में। और रही बात तीसरे कंडीशन की, तो चेक कर लो, एफ ऑफ 0 साइन 0 0 ही होता है, और एफ ऑफ पाई साइन पाई भी 0 ही होता है, तो बराबर है। तो आप कुछ मत करो, एफ डैश एक्स 0 करके रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई कर दो। एफ डैश एक्स 0 करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स का बच्चों 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स इक्वल टू 0। हाँ जी, 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया साइन 2x इक्वल टू 0। साइन थीटा 0, तो थीटा का वैल्यू 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। अपने को x निकालना है, तो x का वैल्यू 0 हो सकता है, पाई बाई 2 हो सकता है, पाई हो सकता है। यहाँ पे अगर 3 पाई लेते तो 3 पाई बाई 2 हो सकता था, ऐसे चलता रहता। बट अपना इंटरवल 0 से पाई है, तो 0 से पाई के बीच में कौन कौन वैल्यू आएगा बच्चों? सिर्फ एक वैल्यू, कौन?
π/2। तो यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू के लिए रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड है, दैट इज x इक्वल टू π/2 या फिर c इक्वल टू π/2। ये 2 होमवर्क है, नोट कर लेना, घर पे करना। एक सवाल लिखो, एक और सवाल है, फिलहाल के लिए तो होमवर्क ही है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में अगर तुमसे नहीं हुआ तो मैं सॉल्व कराऊंगा। तुम कम से कम डाटा लिख लो और सोचना इसके बारे में। बोलूं? इट इज गिवन दैट फॉर द फंक्शन fx इक्वल टू xq प्लस bx स्क्वायर प्लस ax, it is given that for the function fx equal to xq plus bx square plus ax, Rolle's theorem holds for c equal to 2 plus 1 by root 3 in the interval x belongs to 1 to 3. It is given that, फिर से बोल रहा हूं, it is given that for the function fx equal to xq plus bx square plus ax, Rolle's theorem holds for c equal to 2 plus 1 by root 3, यानी कि जो c हम निकालते थे वो अभी पहले ही दिया है और इंटरवल तो दिया है ही। Rolle's theorem holds for c equal to 2 plus 1 by root 3 in the interval x belongs to 1 to 3. Then find the value of a and b. ये जो दो अननोन क्वांटिटी दिख रहा है इसका वैल्यू निकालना है। Find the values of a and b, small a and small b. सबने लिख लिया? इसको ट्राई करना, इसका कहानी इसके आगे का नेक्स्ट क्लास कल से, ठीक है? ओके, बाय बाय। हाँ, इस वीक में ऑप्टिक्स का क्लास होगा सैटरडे को। वेलकम। माइक के अंदर मत पूछना।